बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 11वें चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स इसके पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस करेंगे। और ये क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में भी आपको इससे मदद मिलेगी और साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका ये चैप्टर कितना अच्छे से तैयार है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, त्रिज्या r/2 और तिर्यक ऊंचाई 12 वाले शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ओके, तो देखो यहां पर बात की है शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। जब हम शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उसमें एक तो वक्र पृष्ठ होता है और एक आधार का क्षेत्रफल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ देखो, अगर आपको फॉर्मूला पता है, सीधा फॉर्मूला पता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ये होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, फिर तो बात ही क्या है, फिर तो आंसर आ गया एक झटके में। पाई आर की जगह पे हम r/2 लिखेंगे, एल है 12 और आर की जगह पे जैसे मैंने कहा r/2। तो यहां पर इसको हम और सरल करेंगे तो अगर 2 अंदर लेके जाएं या यहां पे एक काम करें, देखो अगर 2 को अंदर लेके जाएं तो क्या होगा, ये l रह जाएगा और ये r/4 हो जाएगा। समझे, अगर ये 2 को मैं अंदर लेके गया तो 2 से 2 कट जाएगा और यहां 2 दूने 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ गए? अगर आपको ये फॉर्मूला पता है शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फिर तो ये आ गया। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है, ये फॉर्मूला नहीं पता है, अक्सर स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूले में प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करें इस बात को समझिए। तो पहले निकालो इसका वक्र पृष्ठ। इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, देखो फॉर्मूला होता है पाई आर एल, लेकिन इसमें क्या है, आर की जगह पे है r/2 त्रिज्या और l की जगह पे जो तिर्यक ऊंचाई है ये है 2l। तो कट के ये अलग बात है कि पाई आर एल वापस आ गया है। और जब हम आधार के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो एक तो वृत्त है, ये फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, तो r की जगह पे हम क्या रखेंगे, r/2। तो ये हो जाएगा पाई इंटू r²/4। और जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तो पाई आर एल प्लस पाई r²/4, और यहां पे कॉमन क्या आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, r कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा यहां से l और यहां से r/4। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिज्या r वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठोस अर्धगोला है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 3 पाई आर स्क्वायर। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा है, देखो एक अर्धगोला है, जब हम अर्धगोला बनाते हैं तो देखो पूरा गोला है, हमने उसको काटा और काटने से अर्धगोला बन गया। अब इसमें कौन कौन सी सतह हैं, कौन कौन सी सरफेसेस हैं बताओ। एक तो सतह इसमें ये वाली हो गई जो वक्र वाली सतह है, और जब हमने काटा, आप सोचो एक तरबूज को काटा जा रहा है तो ऐसे एक सतह इसमें बन जाती है ना, इस तरह से ऊपर से एक ये सतह बन गई है। जब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसमें दोनों आती हैं, एक ये सतह आती है, एक ये सतह आती है, तो दोनों को जोड़ देंगे हम, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका क्षेत्र ये क्या है, वक्र पृष्ठ क्या है इसका, तो आप जानते हैं कि जो पूरा गोला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जब अर्धगोले की बात करते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। लेकिन जब हमने काटा, देखो काटने से पहले ऐसा नहीं था ना यहाँ पे ये, पर जब काटा तो ये सतह बन गई और एक वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एक सर्कल है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से टोटल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान रखना, ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो एक हमारे पास ये गोला था और इसकी त्रिज्या आप r मान लीजिए, इसकी त्रिज्या दुगुनी कर दी गई तो बड़ा हो गया ये, और अब त्रिज्या इसकी है 2r। तो जो इनका सरफेस एरिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उनका अनुपात क्या होगा, उनका रेशियो क्या होगा। तो यहां पर जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये होता है फॉर्मूला सिंपली 4 पाई आर स्क्वायर। और यहां पे जब हम इसकी बात करेंगे तो ये फॉर्मूला वही लगेगा 4 पाई आर स्क्वायर, बट अब r यानी त्रिज्या है इसकी 2r।
तो ये हो जाएगा, देखो 4 पाई 4r²। 4 को एक काम करो अलग ले लो, ये वाले 4 को अलग ले लिया मैंने, बाकी इसको इससे और इसको ऐसे ही रहने दो। अब आपने देखा बिल्कुल ये एक तरह से 4 गुना हो गया है। तो अगर हम इनका अनुपात निकालेंगे, मान लो कि पहले S1 था और बाद में ये S2 हो गया, तो अनुपात निकालेंगे तो S1 बटे S2 क्या होगा, ये आएगा ऊपर और ये आएगा नीचे। आप चाहो तो 16 लिख दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इससे कटा और ये आ गया 1/4, यानी 1:4। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कई बार, इसलिए मैं कह रहा हूं। दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात यह है और उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात यह है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखो दो शंकु हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं, मैं बस बता रहा हूं। तो अगर मैं इसका आयतन ले लूं V1, इसका आयतन V2, इसके आधार की त्रिज्या ले लो R1, इसके आधार की त्रिज्या R2, और इसकी ऊंचाई H1, इसकी ऊंचाई H2। तो क्वेश्चन में दिया है कि V1/V2 बराबर है 2/3, R1 यानी त्रिज्याओं का अनुपात है 1/2, और पूछा है ऊंचाइयों का अनुपात। सिंपल, देखो फॉर्मूला होता है आयतन का, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h होता है। तो अगर हमारे पास दो शंकु V1 V2 हैं तो क्या होगा, V1 के केस में हो जाएगा 1/3 पाई r1² h1, और V2 के केस में हो जाएगा 1/3 पाई r2² h2। ये तो आप जानते हैं। जब हम उसका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात निकालने के लिए देखो भाग देना पड़ेगा, तो ये हमने भाग दे दिया है। ठीक है, यहां तक सब कुछ सिंपल चल रहा है। 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया है। अब देखो यहां पे V1/V2 बराबर R1/R2 का तो होगा होल स्क्वायर, और H1/H2 यहां पे लिख दो अलग से। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि R1/R2 दिया है। अब V1/V2 की जगह पे रखते हैं 2/3, R1/R2 की जगह पे लिखते हैं 1/2, इसका स्क्वायर करना है, और H1/H2 तो हमने पता करना है। तो यहां पे ये होगा 2 दूनी 4, 4 वहां जाएगा गुणा होके, तो ये आ जाएगा 4 ऊपर जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। H1/H2 8/3, 8:3। H1/H2 क्या होगा, 8:3। ऑप्शन बी करेक्ट है। समझे आप। क्वेश्चन नंबर 5, एक शंकु और एक अर्धगोले के आधार बराबर हैं। आधार बराबर का मतलब है कि उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं और आयतन बराबर है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है। तो देखो फिगर बनाना नहीं है, बट मैं आपकी हेल्प के लिए यहां पे थोड़ा बना देता हूं। ये शंकु है और ये अर्धगोला है, और इस तरह से उनके आधार बराबर है, मतलब ये, तो ये समझो कि उनकी त्रिज्याएं बराबर है। ये R है तो ये भी R है। अच्छा, इसका आयतन क्या होता है, देखो इसकी ऊंचाई h है और इसकी ऊंचाई त्रिज्या वो r ही होती है, ये ध्यान में रखना। समझ गए, शंकु की ऊंचाई h और अर्धगोले की ऊंचाई r, और ऊंचाई का अनुपात का मतलब है कि हमने फाइनली h/r ज्ञात करना है। ये अर्धगोला है, जो r ये है, अब गोला है तो त्रिज्या r ऐसे में तो ऊंचाई भी r ही होगी, इसलिए ये हमने ज्ञात करना है। तो सोचो, यहां पे वीडियो को पॉज करो और आप अपने आप ट्राई करो। अच्छा, तो यहां पर देखो जब हम इसके आयतन की बात करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/3 पाई r² h। जब इसके आयतन की बात करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 4/3 का आधा करेंगे, ठीक है ना, 4/3 पाई r³। ये होता है पूरे गोले का, अर्धगोले के लिए ये हो जाएगा, और ये बराबर है। शंकु का आयतन बराबर है 2/3 पाई r³ के। अब यहां 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा, और यहां पे अगर आप देखें r² h/r³ बराबर 2। ठीक, r² से 2r कट गए, एक r बच गया, क्योंकि 2r ऊपर है, एक 3r नीचे है, तो एक r बच गया है। तो यहां पर ये आ जाएगा h/r बराबर 2। हम इसको 2/1 लिख सकते हैं,
और ये आ जाएगा इनका अनुपात 2:1। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हमारे पास प्रश्न है जिसमें हमने प्रॉपर वे में लिखना है। इससे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न थे, वो हम कर चुके हैं। अब यहां पे प्रॉपर वे से लिखना है। और ध्यान रखना, जिस तरीके से मैं क्वेश्चंस लिखता हूं, सॉल्व करता हूं, आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना होता है एग्जाम में। पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो मैं जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो उसके सारे स्टेप्स प्रॉपर वे में लिखता हूं। तो आप भी वैसे ही फॉलो करें, पूरे नंबर मिलेंगे। कोई भी स्टेप पे मार्क आपका कट नहीं होगा। क्वेश्चन है, एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये है, तिर्यक ऊंचाई ये है, आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। ओके ओके, ये एक शंकु है। देखो इस क्वेश्चन में फिर से मैं बता रहा हूं, यहां पे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। फिगर में बनाता हूं जिससे आपको हेल्प मिले। और अगर आप बनाते हो एग्जाम में तो गलत तो बिल्कुल भी नहीं है, आप ही को फायदा होगा उससे। यहां पर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो इसकी तिर्यक ऊंचाई है और त्रिज्या है, इसको हम नाम दे देते हैं कि माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई l और आधार की त्रिज्या r है, और l उन्होंने यहां पे दिया है 14 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 308। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो वक्र पृष्ठ होता है केवल वक्र वाला पोर्शन, उसमें नीचे वाला पोर्शन शामिल नहीं होता है। वो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। एल हमारे पास है, यहां से आर निकल जाएगा। 22/7 पाई रखा हमने, आर और एल है 14। तो इससे कटा 2 बार, और आर आ जाएगा 308/22 गुणा 2। 2 से ये कटा 154, 2 से कटेगा 77, 11 सतह 77। तो त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या आ गई है। आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो एक आंसर तो हमारा यहीं पे आ गया है। अब हमने ज्ञात करना है इस शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो इसको ज्ञात करने के दो तरीके हैं। एक तो सीधे फॉर्मूला लगाओ, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल वैल्यूज यहां पे दी हैं, आराम से आंसर आ जाएगा। आर है अपना 7 जो अभी आया, एल 14 प्लस आर 7, 7 से 7 काटा, ये हुआ 22 गुणा 21, और ये आ जाएगा 21 42 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सिंपल। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर हमारे पास वक्र पृष्ठ पहले से ही है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर हम आधार का क्षेत्रफल निकाल दे पायर स्क्वायर से और उनको प्लस कर दे तो आंसर नहीं आ गया क्या? बिल्कुल तब भी आएगा। आप देख लो, चाहे 22/7, और ये आर क्या है अपना 7, 7 से 7 कैंसिल, ये गुणा किया 154, और इन दोनों का प्लस करो 308 प्लस 154, तो क्या आएगा 462। तब भी आंसर बिल्कुल बिल्कुल सेम आपका आएगा। तो आप चाहे ऐसे करो या आप ऐसे करो कि आधार का क्षेत्रफल ये और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में 308 जो दिया था ये प्लस 154, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन हमारे पास है और ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल ये है। तो यहां पे पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, यानी 4 पाई आर स्क्वायर ये दिया है। यहां से आर निकालेंगे, उसके बाद आयतन का जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब करके, और आंसर आ जाएगा। सिंपल ये है, ठीक है। इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो माना गोले की त्रिज्या आर है और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ये दिया है। पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से हम आर निकाल देंगे आराम से।
आर स्क्वायर हो जाएगा 154, 7 जाएगा ऊपर, 4 इंटू 22 ये नीचे कटेगा, ये 7 बार, और ये आ चुका है 49/4। तो इससे आर क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल, यानी 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर है। और अब हम आयतन ज्ञात करेंगे इस गोले का। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज पुट करेंगे हम, 4/3 22/7, आर है 7/2, 3 बार लिख देंगे क्योंकि घात 3 है। त्रिज्या हमने यहां से यहां पे रख दी है। 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा है ना, 2 दूनी 4 से 4 कटा, 2 से 11, 7 से 7 कटा, और ये हो जाएगा क्या, 7 7 49, 529/3, इतना सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम भाग दे सकते हैं, 7 7 49, 49 गुणा 11 क्या होता है, 11 9 99, 9 11 चौको 44 और 9 53। ठीक, ये हो गया। 3 कम 3, 3 7 21, 2 9, 3 9 27, बचे 2, 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। और ये हमारा आंसर आ गया। आप ऐसा बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हैं। आप चाहो तो भाग देके भिन्न में बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। परफेक्ट आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 8, एक शंकु के आकार का तंबू 10 मीटर ऊंचा है। इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और फिर 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत 70 रुपये है, तो कुल लागत कितनी होगी, कितने रुपए का कैनवस आएगा तंबू बनाने के लिए। क्वेश्चन आप समझ गए। एक तंबू बनाना है, शंकु के आकार का तंबू है, और इसकी ऊंचाई दी है 10 मीटर, त्रिज्या दी है 24 मीटर। ये त्रिज्या जो है यहां से यहां तक, तो हमने एक तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, और फिर ये तंबू जो बन रहा है जिस कपड़े से, कैनवस से, उसका रेट दिया है, तो कुल कीमत कितनी होगी। ओके, तो देखो ये बनाने की फिर मैं बता रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना, जो हम शुरू में लिखते हैं कि शंकु की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है और तिर्यक ऊंचाई l है। माना शंकु की ऊंचाई h, आधार की त्रिज्या r और तिर्यक ऊंचाई l है। अब क्या क्या दिया है यहाँ पे, h बराबर 10 मीटर दिया है, आधार की त्रिज्या दी है। पहले तो हमने तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो देखो फॉर्मूला होता है, आप सिंपल यहां पे देखो, ये ऊंचाई h है और त्रिज्या r है, तो यहां पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और यहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो तिर्यक ऊंचाई का, और अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है तो पाइथागोरस प्रमेय तो पता होगी आपको, ये कि इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। तो यहां पे हम ये रखते हैं, h क्या है 10, r 24, तो यह हो जाएगा 100, 576, और इनको प्लस करके आएगा 676। तो यहां पे l हमें मिल जाएगा तिर्यक ऊंचाई, इसका वर्गमूल जो कि होता है 26। कैसे, अगर डायरेक्ट नहीं कर पाते हो तो देखो, दो से भाग जाएगा 338, फिर 2 से भाग जाएगा 169, फिर 13 से भाग जाएगा 13, और फिर 13 से भाग जाएगा 1। तो जोड़े में से 1 उठाओ और जोड़े में से 1 उठाओ, 13 दूने 26। ठीक, हमें तिर्यक ऊंचाई मिल चुकी है, एक आंसर हमारा आ चुका है। तिर्यक ऊंचाई पूछी है इतना मीटर। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। कैनवस की लागत, रेट यह है कि 1 मीटर स्क्वायर का रेट यह है, तो कुल कितना खर्चा आएगा। तो यहां पर हमने इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है,
तो तंबू का वक्र पृष्ठ, तो कुल कैनवस का क्षेत्रफल जो है, जो लगा हुआ है इसमें कैनवस तिरपाल टाइप का कपड़ा, वो है तंबू का वक्र पृष्ठ। फॉर्मूला पाई आर एल, यह है वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला। पाई 22/7, आर त्रिज्या जो कि 24 है, और एल, एल है 26, और ये आएगा गुणा करके, इनको आपस में गुणा करेंगे तो 22 गुणा 24 ये होता है 528 गुणा 26, तो ये आएगा यहाँ पे गुणा करके, आप कर लेना आराम से, अपॉन 7। ध्यान रखना अभी भाग मत देना क्योंकि कटने वाला है ये, तो इसलिए कुल लागत, जो कुल खर्चा आएगा, ध्यान रखना ये आ चुका है इतना मीटर वर्ग जितना कपड़ा यूज हुआ है। अब 1 मीटर स्क्वायर का जो लागत है वो 70 रुपये है, तो कुल लागत क्या होगी, ये हम इसमें 70 का गुणा कर देंगे और ये आ जाएगा 137,280 इतना रुपए। ठीक है, ये 1,37,280 रुपये, ये हमारा आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, देखो यह है चंद्रमा और यह है पृथ्वी, इसका व्यास इसके व्यास का 1/4 है, तो हमने इनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले सिंपल करने के लिए चंद्रमा का व्यास हम dm ले लेंगे और पृथ्वी का व्यास को de, ई माने अर्थ, m का मतलब मून, त्रिज्या ले लेंगे rm re, और पृष्ठ क्षेत्रफल ले लेंगे sm एंड se, आसान करने के लिए। ठीक है, तो माना चंद्रमा और पृथ्वी का व्यास dm और de, त्रिज्याएं rm re और पृष्ठ क्षेत्रफल sm और se है। अब देखो यहां पर दिया क्या है, दिया है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, और पूछा क्या है, ज्ञात करना है कि sm/se क्या है, ये हमने पता करना है। समझ गए आप? तो आप जानते हैं कि पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए हमको त्रिज्याएं होनी चाहिए हमारे पास, और देखो हमारे पास क्या है, उनके व्यास का ये दिया है उनमें संबंध, तो हम त्रिज्या में भी संबंध ज्ञात कर सकते हैं आराम से। भाई ये जो व्यास है क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है ना, तो यहां पे वही करेंगे, व्यास, ये व्यास है और ये त्रिज्या का दुगना होता है, और ये 2 नीचे जाएगा, बेसिकली 2 से 2 कट जाएगा ये, और हमारे पास क्या आया, RM बराबर RE/4। समझे आप? सिंपल। आप चाहो तो इनमें अनुपात भी लिख सकते हो, इसको नीचे लेके आओ और ये हो गया 1/4। सिंपल, कोई दिक्कत है अभी तक यहां पे? और अब हमने ज्ञात करना है क्या, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी SM/SE। किसी भी गोला होता है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। यहां पे r की जगह पे RM लिख देंगे, और जब बात है पृथ्वी की तो RE आ जाएगा, अर्थ। अब 4π से 4π कटा और ये आ जाएगा RM/RE, और RM/RE हो गया 1/4, और ये हो जाएगा 1/16। तो इनका अनुपात है 1/16, और ये हमारा आंसर है। समझे? ये है सिंपल तरीके से हम ये करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10, स्टील से बना एक अर्धगोलाकार कटोरा इतना मोटा है, 0.25 सेंटीमीटर मोटा है। देखो ये इस तरह से है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा, ये मोटाई है इसमें, आप समझ रहे हैं? तो ये मोटाई है, तो ये है इसकी आंतरिक त्रिज्या, जब हम अंदर वाले की बात करेंगे,
और आंतरिक त्रिज्या में अगर मोटाई जोड़ देते हैं तो ये बाहरी त्रिज्या आ जाती है। ये बात आप ध्यान रखना। तो बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है कि क्या होगा। तो देखो, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको बाहरी त्रिज्या की जरूरत है कि बाहरी त्रिज्या क्या है, और बाहरी त्रिज्या निकलेगी आंतरिक त्रिज्या में उसकी मोटाई को हम जोड़ देंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे कटोरे की मोटाई दी है, आंतरिक त्रिज्या दी है, तो बाहरी त्रिज्या क्या होगी, तो आंतरिक त्रिज्या में सिंपली कटोरे की मोटाई जोड़ देंगे हम, यानी 5 प्लस 0.25, तो यह आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। और अब बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो जब हम ये निकालेंगे तो इसके लिए बाहरी त्रिज्या चाहिए। देखो, कटोरे का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पूरे गोले का पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन जब हम अर्धगोले की बात करते हैं तो ये आधा हो जाता है, केवल वक्र पृष्ठ की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें हम फॉर्मूला रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ यानी 2 पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्या इसमें आएगी जो बाहरी वाली है ये। अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू पाई, ये 22/7, आर है 5.25 इंटू 5.25, 7 से कटेगा, 7 0.749, 7×5 = 35। और अब इनका गुणा करते हैं, जब इसका गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा 1.5, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 33, और 33 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, ये 15 75, 5 12 3 1 7 3 2 5, इतना। तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ओके, क्लियर है। ऑलराइट, तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है। ये 10 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में कराए, और मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ सीखा होगा इससे, और आप एग्जाम में करने जाएंगे, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप अब और अच्छा कर पाएंगे। ऐसे ही मैंने और वीडियोस बना रखे हैं, लिंक आपको सामने जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।